गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश। भजन का स्वरूप। उपासना खंड चल रहा है। प्रश्न, भजनीय तत्व क्या है? उत्तर, भजनीय तत्व भगवान है। वे साकार निराकार स्वरूप हैं। प्रश्न, भजन का स्वरूप क्या है? उत्तर, भगवदाकार तैल धारावत वृत्ति भजन का स्वरूप है। प्रश्न, भजन के योग्य चित्त कैसे बनता है? उत्तर, गुरु और शास्त्र में पूर्ण श्रद्धा होने से भजन की योग्यता प्राप्त होती है। स्त्री पुत्र और धनादि की आसक्ति छोड़ने से ही चित्त भजन के योग्य बनता है। प्रश्न, भजन कहाँ करना चाहिए? उत्तर, गृहस्थ के लिए स्त्री बालक आदि से रहित एकांत स्थान में और विरक्त के लिए जन शून्य अरण्य में कुटी होनी चाहिए। प्रश्न, भजन में विघ्न क्या है? उत्तर, विषयासक्ति और विषयी पुरुषों का संग भजन में प्रधान विघ्न है। प्रश्न, भजन में क्या आवश्यक है? उत्तर, शास्त्र विहित कर्मों में निपुणता और सात्विक व्यवहार तथा गीता के 17वें अध्याय में कहे हुए शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप परम आवश्यक हैं। तीनों ही तरह की तैयारी करनी पड़ती है। प्रश्न, भक्ति का मुख्य साधन क्या है? उत्तर, श्री भगवान का गुणगान करना ही भक्ति का मुख्य साधन है। श्री वृंदावन में रहने से यह साधन सुलभ रहता है। प्रश्न, भगवत प्राप्ति का क्या उपाय है? उत्तर, भगवान नाम स्मरण करना, भगवान की सेवा करना, भगवत भक्तों की सेवा करना, भगवत भक्तों का संग करना, भगवान का गुणानुवाद करना, भगवत भक्तों की जीवनी पढ़ना, भगवान का ध्यान करना, भगवान का नाम संकीर्तन करना और भगवान की आसक्ति हो जाना ही भगवत प्राप्ति का उपाय है। प्रश्न, भगवत भक्तों को किन किन बातों से बचना चाहिए? उत्तर, नंबर 1, मतांतरों के झगड़े से बड़ी भारी हानि होती है, अतः एक दूसरे पंथ की निंदा ना करें। नंबर 2, कपट व्यवहार का सर्वथा त्याग करें। नंबर 3, स्त्री बालक और मूर्खों का संग ना करें। नंबर 4, प्रतिदिन कुछ समय के लिए एकांतवास करें। नंबर 5, विषयी मनुष्यों का संग त्याग करें। नंबर 6, विषय चिंतन का त्याग करें। नंबर 7, विषयों के संग से सर्वथा डरता रहे। नंबर 8, पर निंदा का त्याग करें। नंबर 9, इंद्रिय लोलुपता भी भजन में बाधक है, इसका भी त्याग करें। प्रश्न, भजन करने में रुचि कैसे बढ़े? उत्तर, भजन करने से ही भजन में रुचि बढ़ती है। प्रश्न, सत्संग करने से भी भजन में रुचि क्यों नहीं होती? उत्तर, पाप की अधिकता होने के कारण नहीं होती। सत्संग से तो श्रद्धा और भजन में भी रुचि बढ़ती ही है। प्रश्न, कभी कभी तो स्वाभाविक ही भजन में रुचि हो जाती है और कभी चेष्टा करने पर भी नहीं होती, इसमें क्या हेतु है? उत्तर, इसमें हेतु है सत्व, रज और तम की प्रवृत्ति। मन ना लगने पर भी नियम पूर्वक भजन करने से रज और तम की निवृत्ति हो सकती है। प्रश्न, भजन किसका करना चाहिए? उत्तर, जो सबसे बड़ा हो। शुद्ध ब्रह्म पृथ्वी, सबल ब्रह्म बीज, हिरण्यगर्भ अंकुर, विराट वृक्ष और अवतार फल है। जिसको फल खाने की इच्छा हो उसको अवतारी भगवान का ही भजन करना चाहिए। प्रश्न, भगवान में प्रेम और संसार से वैराग्य कैसे हो? उत्तर, मैं तो संसार से वैराग्य का प्रयत्न करना कमजोरी समझता हूँ। भगवान में राग होने से संसार में वैराग्य स्वतः ही हो जाएगा। हमें तो भगवान में राग करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न, भगवान में राग कैसे हो? उत्तर, भगवत चिंतन ही भगवान में राग होने का साधन है। हमें तो भगवान का चिंतन करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न, चिंतन किस प्रकार किया जाए, भगवान नाम का या रूप का? उत्तर, नाम और रूप का साथ साथ चिंतन करना चाहिए। बस भगवान का नाम लेते रहें और रूप देखते रहें। प्रश्न, किंतु स्मरण के लिए तो राग की आवश्यकता है। उत्तर,
काम करने पर ऐसे प्रश्न नहीं होंगे। बिना राग के नाम स्मरण करते रहने से ही राग की प्राप्ति होती है। आरंभ में किसी को राग नहीं होता। प्रश्न, स्मरण करते समय भगवान के दर्शन की इच्छा रखें या नहीं? उत्तर, अच्छा तो इच्छा ना रखना ही है, रखें तो भी कोई हर्ज नहीं, परंतु भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम को कल्पित ना समझें। भगवान का रूप दिखाई क्यों नहीं देता? प्रश्न, उत्तर, मंदिर में जाकर देखो क्या है। वृंदावन में जिन मंदिरों में एक एक दिन में 300-400 रुपए का भोग लग जाता है, वे क्या यूँ ही है? क्या भगवान वहाँ नहीं है? तुम्हें विश्वास तो है नहीं। प्रश्न, भगवान का निरंतर चिंतन कैसे हो? उत्तर, अपने शरीर का चिंतन करने के लिए क्या किसी प्रयत्न की आवश्यकता है? इसी प्रकार भगवान भी तो अपने आत्मा ही हैं, उनका चिंतन करना पड़ता है, परंतु पीछे तो वैसा स्वभाव ही पड़ जाता है। बालक को कितना परिश्रम करना पड़ता है, परंतु पीछे तो विद्याभ्यास हो ही जाती है। प्रश्न, आरंभ में अभ्यास में कैसे प्रवृत्ति होती है? उत्तर, सत्संग से ही अभ्यास में प्रवृत्ति होती है। गुरु की जैसी आज्ञा हो, आँख मूंद कर वैसा ही करे। आरंभ में स्वरूप ज्ञान आदि का विचार न करिए। प्रश्न, सत्संग कैसे मिलता है? उत्तर, सत्संग की प्राप्ति पूर्व पुण्य से ही होती है। संतों की कृपा से ही उनकी पहचान होती है। प्रश्न, महात्माओं की कृपा कैसे हो? उत्तर, महात्माओं की कृपा तो सभी पर है, परंतु उनमें अनुराग हुए बिना उसकी पहचान और उसमें विश्वास नहीं होता। मुझे कानपुर के पास एक महात्मा मिले थे। उन्होंने एक दृष्टांत दिया था कि जिस प्रकार सूर्य सर्वत्र समान रूप से प्रकाश करता है, उसी प्रकार महात्माओं की कृपा भी सब पर समान रूप से रहती है, किंतु बादल का आवरण आ जाने से जैसे उस प्रकाश की उपलब्धि नहीं होती, वैसे ही मनुष्य के पापों के कारण उसे संत कृपा का अनुभव नहीं होता। प्रश्न, महाराज जी, भगवान कैसे मिलें? उत्तर, अरे भगवान से कौन मिलना चाहता है? सब यही चाहते हैं कि स्त्री, पुत्र या धन मिल जाए। हर समय श्वास श्वास पर भगवान की याद करो, फिर देखो भगवान कैसे नहीं मिलते। प्रश्न, बाबा जी, जब हम भजन करते हैं तो हमारा मन कभी साकार में लगता है, कभी निराकार में, तो कभी श्री राम की उपासना करना चाहता है तो कभी श्री कृष्ण की। इसमें ठीक क्या है और हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, जो कुछ गुरु बतावे वही ठीक है। मन माना साकार या निराकार कुछ भी ठीक नहीं। गुरुदेव के आदेशानुसार किसी एक को इष्ट देव मानकर गुरु के उपदेश किए हुए मंत्र का जप और इष्ट देव के रूप का ध्यान करना चाहिए। प्रश्न, यदि हम श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं तो हमारे ध्यान में कभी श्री राम, कभी हनुमान जी और कभी श्री शंकर जी आ जाते हैं। यह क्या बात है? इस विघ्न की निवृत्ति कैसे हो? उत्तर, ध्यान में आते हैं तो आने दो, घबराओ मत, बस अपने अपने इष्ट मंत्र का जप किए जाओ, उसे मत छोड़ो, इसी में कल्याण है। प्रश्न, भगवत चिंतन करते समय चित्त संसारी विषयों में चला जाता है, इसके लिए क्या करें? उत्तर, बस चिंतन ही करो। चिंतन करते करते जब सच्ची आसक्ति हो जाएगी तब चित्त इधर उधर कभी नहीं जाएगा, फिर तो भगवान के सिवा कुछ भी नहीं सुहावेगा। कहा भी है, तिन खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, तिन विषय भोग सब खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। प्रश्न, भजन ध्यान में निद्रा बहुत आती है, इसे दूर करने का क्या उपाय है? उत्तर, निद्रा आने का मुख्य कारण है भजन में आसक्ति ना होना, अतः आसक्ति होने से ही इसकी निवृत्ति हो सकती है। यही इसका मुख्य उपाय है। इसके लिए कुछ अन्य उपाय ये हैं। नंबर 1, जब ध्यान या जप करते हुए नींद आने लगे तो ध्यान छोड़कर पाठ या गुणगान करने लगो। इस प्रकार पद कीर्तन या नाम संकीर्तन इसमें बहुत सहायक होंगे। नंबर 2, अपने इष्ट देव के चरित्रों में चित्त ले जाकर उसे द्रवीभूत करो। उनके स्मरण में चित्त इतना डूब जाए कि शरीर की सुधि ना रहे।
नंबर 3, भगवान के विरह में रोने से चित्त द्रवीभूत होता है और इससे जब सत्वगुण का आविर्भाव होता है तो स्वतः ही तमोगुण जनित निद्रा तंद्रा के लिए कोई अवकाश नहीं रहता। नंबर 4, यदि 4-5 आदमी एक स्थान पर इकट्ठे बैठकर जब यह ध्यान करें तो निद्रा नहीं आवेगी। नंबर 5, भय से भी नींद नहीं आती, अतः गुरुदेव के सामने बैठकर जप ध्यान करने से नींद कदापि नहीं आएगी। नंबर 6, झुककर बैठने से सुषुम्ना बंद हो जाती है, अतः मेरुदंड सीधा रखना चाहिए और शरीर को ढीला रखना चाहिए। इससे शांति और समता बढ़ने लगती है तथा रोमांच होने लगता है। 7वां, निद्रा शेष रह जाने से भी नींद आया करती है, अतः भजन के लिए बैठने से पहले आवश्यक निद्रा ले लेनी चाहिए। प्रश्न, संपत्ति और विपत्ति क्या है? उत्तर, भगवान का स्मरण ही संपत्ति है और भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है। प्रश्न, भजन के विघ्न क्या हैं? उत्तर, भजन से विमुख पुरुषों का संग नंबर 1, नंबर 2, अधिक बोलना, नंबर 3, विषय भोग की इच्छा, नंबर 4, अधिक निद्रा, नंबर 5, अति भोजन, नंबर 6, हंसी मजाक, नंबर 7, स्त्री पुत्र आदि में अधिक आसक्ति होना, नंबर 8, क्रोध, नंबर 9, हिंसा, नंबर 10, काम विकार, नंबर 11, निंदा आदि सहन ना कर सकना, नंबर 12, स्वयं दूसरों की निंदा करना, नंबर 13, आलस्य, नंबर 14, शौकीनी, नंबर 15, प्रसिद्धि, नंबर 16, मान बड़ाई, नंबर 17, गुरुपन, नंबर 18, परदोष चिंतन, नंबर 19, दिखावट और नंबर 20, आवश्यकताओं को बढ़ा लेना। ये 20 भजन के विघ्न हैं। नंबर 1, इष्टदेव के अनंत नाम और अनंत रूप हैं, किंतु हमको एक नाम और एक रूप में ही अनन्य प्रेम होना चाहिए। भगवान को निवेदन करके जो वस्तु खाते हैं उसे प्रसाद कहते हैं। ब्रजवासियों का तो टुकड़ा ही महाप्रसाद है। भगवान का निरंतर चिंतन ही भजन का तरीका है। भजन में जितनी बाधक पर निंदा है उतना और कोई नहीं है। चोरों को जैसे चोरी की चिंता में नींद नहीं आती, ऐसी वृत्ति जब भजन में होगी तभी कुछ मिलेगा। संत श्री नारायण स्वामी जी ने क्या ही अच्छा कहा है, सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। निष्ठा एक ही होनी चाहिए किंतु वह दृढ़ हो। ब्रज में एक महात्मा थे, उनके पास एक भक्त आया। उसने कहा मुझे दीक्षा दीजिए। उन्होंने कहा तुम राधे राधे कहो और गोवर्धन की नियम से परिक्रमा किया करो, कुछ काल पश्चात तुम्हें उपदेश करेंगे। उसने दृढ़ विश्वास करके ऐसा ही किया। कालांतर में वह बड़ा सिद्ध महात्मा हो गया। तब उसको गुरुजी ने कहा अब तुम्हें दीक्षा दूंगा। वह बोला महाराज मेरी दीक्षा तो हो चुकी, अब मुझे दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। नंबर 8, मंगलमय श्री हरि का सम्मान करो, बार बार उनका स्मरण करो, प्रत्येक वस्तु में उन्हीं को देखो, निरंतर उन्हीं से प्रीति करो, उनके विरह में रो और उन्हीं की याद में आंसू बहाओ। रुक्मिणी जी से भगवान ने कहा कि तुमने सब राजाओं को छोड़कर मुझे पति क्यों बनाया? तब वह बोली महाराज जिस परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा वाले सम्राट एवं राजा लोग अपने संपूर्ण राज वैभव को तिलांजलि देकर चले जाते हैं, उन आपकी तुलना इन राजाओं के साथ नहीं हो सकती। आप तो राजेश्वर साक्षात श्री भगवान ही हैं। आप साक्षात पूर्ण ब्रह्म हैं। इसलिए मैंने सब ओर से चित्त हटाकर उसे आप भगवान में ही लगा दिया। इसी प्रकार हम लोगों को भी अपना मन संपूर्ण सांसारिक पदार्थों से हटाकर केवल श्री भगवान को ही अर्पण कर देना चाहिए। स्त्री का दर्शन, स्त्री का चिंतन, स्त्री के सौंदर्य का वर्णन, उनके साथ संभाषण और उनका स्पर्श, इससे बचना चाहिए। ये 5 काम के साधन हैं और विषयों में ले जाते हैं तथा
भगवद विग्रह दर्शन, भगवत चिंतन, भगवत गुणानुवाद, भगवत भक्तों के साथ सत्संग और भगवत भक्तों की सेवा, ये प्रेम के साधन हैं और भगवान की ओर ले जाते हैं। भगवत भजन के साथ इन बातों का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। नंबर 1, सत्संग उसी महात्मा का करे जो इष्ट में समानता रखता हो। नंबर 2, परनिंदा, परस्त्री और परधन से सर्वदा दूर रहें। नंबर 3, किसी भी संसारी पुरुष से मित्रता ना करें। नंबर 4, भगवत भजन को छोड़कर अपनी इंद्रियों को विषय चिंतन में ना लगावें। नंबर 5, स्वाद और वाद विवाद इन दोनों से बचता रहे। नंबर 6, जल्दबाज ना हो। नंबर 7, सदा प्रसन्न रहे, उदासी कभी ना आने दे। नंबर 8, कठोर भाषण किसी से ना करें। नंबर 9, जन्म मृत्यु का भय न रखें। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, नाम प्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। 12, भाव से ही भगवान मिलते हैं, वे भाव के ही भूखे हैं और शास्त्रों में भी भाव ही की प्रधानता है। बहुत से लोग गंगा स्नान करने तो जाते हैं, किंतु वे ना तो भगवान का भजन कीर्तन करते हैं और ना संत महात्माओं के दर्शन ही करते हैं। कोई ताश खेलता है, कोई चौपड़ खेलता है और कोई सिगरेट पीता है। ऐसे गंगा स्नान से कोई विशेष लाभ नहीं। भगवान में आसक्ति हो जाना ही भगवत प्राप्ति का परम उपाय है, उत्तम उपाय है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस अभिमान में मस्त रहना चाहिए। शास्त्र और आचार्यों का सिद्धांत है कि राग से ही राग छूटता है। हवा बादल पैदा करती है और वही उसे हटाती भी है। इसी प्रकार भगवत प्राप्ति की इच्छा सांसारिक इच्छा को काटती है तथा अंत में भगवत प्राप्ति होने पर वह स्वयं भी शांत हो जाती है। जन्म जन्मांतरों से हमारा विषयों में अनुराग हो रहा है, इसी से भगवान में अनुराग नहीं होता। भगवान में पूरा अनुराग हुआ कि संसार छूटा। जैसे निद्रा का अंत और जागना दोनों एक ही साथ होते हैं। आजकल लोगों ने भगवान को सट्टे की तरह, जिसमें एक ही दिन में लाखों रुपए आ जाते हैं, समझ रखा है। 2-4 मालाएं फिराएं और भगवान हमारे गुलाम बन जाए। अरे 10 वर्ष में भी भगवान मिल जाए तो भी बड़ी कृपा है। यदि एक जन्म में भी ना मिले तो कुछ भी चिंता नहीं, हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म होता है। मनुष्य 3 कारणों से भजन में प्रवृत्त होते हैं। नंबर 1, जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए भजन करते हैं वे निकृष्ट हैं। नंबर 2, जो पापक क्षय पूर्वक अंतःकरण की शुद्धि के लिए भजन करते हैं वे उनकी अपेक्षा थोड़े अच्छे हैं। और जो अकारण भजन करते हैं वे सर्वोत्कृष्ट हैं। उनका भजन केवल भजन के लिए ही होता है, वे ऐसा किए बिना रह नहीं सकते, इसीलिए भजन करते हैं। 20, दर्शन करने योग्य तो केवल श्री भगवान ही हैं, संसार नहीं। इसलिए भगवान का ही चिंतन और भगवान नाम का ही जप करो। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, सब समय भगवान को ही याद करो। यही असली भक्ति है। जगत की सब वस्तुएं असत अतएव नष्ट होने वाली हैं, फिर उनकी प्राप्ति के लिए भक्ति क्यों करते हो? निष्काम भाव से एकमात्र सत्य सनातन एवं सर्वाधार भगवान की प्राप्ति के लिए ही भक्ति करो। भक्ति करने वाले सदाचारी लोग सांसारिक बातें नहीं सुनते। सांसारिक बातें सुनने से रजोगुण की वृद्धि होती है। रजोगुणी मनुष्य में सहन शक्ति नहीं होती, अतः वह बड़े बड़े अनर्थ कर डालता है। इसलिए प्रत्येक साधक को सांसारिक बातों से सावधान रहना चाहिए। जिस समय बड़ी से बड़ी गाली सुनने पर भी क्षोभ न हो, उस समय सत्वगुणी वृत्ति, जिस समय काम क्रोध लोभ आदि का आक्रमण हो उस समय रजोगुणी वृत्ति, और जिस समय शास्त्र एवं गुरु के वचनों पर विश्वास न हो उस समय तमोगुणी वृत्ति समझनी चाहिए। भगवान और भक्तजन इन तीनों गुणों से परे होते हैं। जिन लोगों का जप और ध्यान में चित्त नहीं लगता वे ही प्रश्न पर प्रश्न किया करते हैं। जिनका चित्त जप और ध्यान में लग जाता है उन्हें प्रश्नोत्तर के लिए अवकाश ही कहाँ है। जिसे भजन ध्यान में आनंद आ गया और तो क्या, जिसमें थोड़ा सा भी सत्व गुण आ गया वह क्यों किसी से बातें करने लगा।
किसी से 5 मिनट बातें करने में भी उसे दुख मालूम होगा। वह समझेगा कि उसके अनमोल समय के 5 मिनट बिना भजन के ही व्यर्थ बीत गए। जिस प्रकार धन कमाने वाले व्यक्ति को बेकार बातचीत करने के लिए फुर्सत नहीं मिलती, उसी प्रकार भक्त को भी भजन से अवकाश नहीं मिलता। शास्त्र और गुरु ने जो निश्चय किया है वही ठीक है, उसी के अनुसार काम करना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा मन भजन में लग जाए उसी दिन समझ लो कि तुम्हारे लिए संसार नहीं रहा। बिना निस्वार्थ हुए महात्माओं को और भगवान को बांधना कठिन है। वे तो प्रेम रूप रज्जु से ही बांधने में आते हैं। उपासना करने से क्या नहीं हो सकता, परंतु भगवान के सच्चे भक्त उपासना की शक्ति का प्रयोग अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं करते। स्वामी हरिदास जी जब वृंदावन में रहते थे तब नित्य प्रति गोपाल सहस्त्र नाम के 100 पाठ किया करते थे। उनका यह नियम लगातार 15 वर्ष तक रहा। पीछे फिर वे भगवानपुर आए तो उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। यदि वे चाहते तो उसे दूर कर सकते थे, किंतु उन्होंने इस तुच्छ शरीर के लिए ऐसा नहीं किया। करते भी क्यों, उन्हें तो उस कुष्ठ में भगवान के स्पर्श की आनंद अनुभूति होने लगी थी। जब तक हृदय में श्री भगवान नहीं आते तभी तक उसमें काम क्रोध आदि बसे रहते हैं। जहाँ हृदय में भगवान का वास हुआ कि फिर वे कहाँ ठहर सकते हैं, फिर तो वे उसी समय भाग जाते हैं। हृदय में तो भगवान का ध्यान हो और सब शरीर में पुलकावली हो जाए, जिह्वा से नाम का जप हो, नेत्रों से धारा बहती हो, इससे बढ़कर भक्त का और क्या शौक हो सकता है, सौभाग्य हो सकता है। मैं एक बार ब्रज के जंगल में विचर रहा था। एक महात्मा के दर्शन हुए। मैंने उन महात्मा जी से पूछा कि अपना कुछ अनुभव कहिए। तब उन्होंने बड़े प्रेम से हाथ ऊंचे करके यह दोहा कहा, हाथ उठा के कहत हूँ, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। सत्संग, भगवत सेवा, श्रीमद् भागवत का पाठ, भगवान नाम कीर्तन, ये चारों भगवत प्राप्ति के साधन हैं। भजन निरंतर होना चाहिए। यदि उसमें एक का भी व्यवधान होगा तो कई दिनों की संचित पूंजी चली जाएगी। इसलिए नियमित भजन में कभी त्रुटि नहीं आनी चाहिए। यदि भगवान का चिंतन करते हुए हमें संसार की चीज़ें अच्छी लगती हैं तो समझना चाहिए कि अभी हम अपने लक्ष्य से कोसों दूर हैं। जब संसार की बढ़िया से बढ़िया चीज़ को देखकर भी हमें घृणा हो तभी समझना चाहिए कि कुछ भगवत अनुराग हुआ। भगवत भक्त को तो सभी चीज़ें तुच्छ दिखाई देनी चाहिए। भक्ति और ज्ञान की प्रतिक्षण वृद्धि होती रहती है, परंतु हमें मालूम नहीं होती। एक माला जपने पर भी भक्ति बढ़ती है। यदि कहो कि ऐसा मालूम क्यों नहीं होता, तो इसका कारण यह है कि जीव अत्यंत भूखा है। इसी से उसे थोड़ा भजन करने पर उसका कोई प्रभाव नहीं जान पड़ता। जैसे कोई अत्यंत भूखा हो तो 2-4 ग्रास खाने पर उसकी भूख शांत नहीं होती। जब दिन रात भजन की रगड़ हो तभी कुछ हो सकता है। दिन रात भजन करना तो मानो रात दिन विषयों से युद्ध करना है। हम हंसना रोना भी तो नहीं जानते। यदि हमें हंसना रोना आता तो हम प्रभु के लिए हंस रोकर उन्हें प्राप्त कर लेते और इस प्रकार हमारा काम बन जाता। भजन करने वाले का जब तक राग नहीं होता तब तक उससे सच्चा भजन नहीं हो सकता, किंतु राग पहले ही नहीं होता। अतः आरंभ में तो नियम से ही भजन करना चाहिए। ऐसा करते करते ही भजन में राग होता है, किंतु ऐसा भी तभी होता है जब आदरपूर्वक नियम का पालन किया जाए। बेगार समझकर जैसे तैसे नियम पूरा करने से कुछ नहीं होता। भजन श्रद्धापूर्वक, सत्कार सहित, निरंतर और दीर्घ काल पर्यंत होना चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो समझना चाहिए कि भजन के नाम पर बेगार ही टाली जाती है। जब भजन का राग होता है तो सब विषय विषवत हो जाते हैं। जब तक किसी काम में लगन नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो सकता। संत श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जा लगन में
तन मन डारे खोए। भगवत भजन से ही दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है तथा भजन से ही अष्ट सिद्धियों और निर्विकल्प समाधि भी प्राप्त होती है। यदि तुम भक्ति मार्ग में हो तो यह सब भगवान की सृष्टि है, इसलिए तुम किसी की निंदा नहीं कर सकते, और यदि ज्ञान मार्ग में हो तो यह अपनी ही सृष्टि है, फिर अपनी ही बुराई तुम कैसे करोगे। अतः दोनों ही मार्गों में दूसरे की निंदा करने का अवकाश नहीं है। एक बार कुछ आदमियों के साथ मैं ऋषिकेश गया। वहाँ झाड़ियों में एक उच्च कोटि के संत रहते थे। वे बड़ और पीपल के पत्ते इकट्ठे कर कोयले की स्याही और सरकंडे की कलम से उन पर भगवान नाम लिखते रहते थे। वे कहीं जाते आते नहीं थे। एक दूसरे महात्मा उनके लिए क्षेत्र से भिक्षा ले आते थे। मैंने उनसे पूछा कि भजन करना कब छोड़ दे। उन्होंने कहा, जब भजन की शक्ति ना रहे, अर्थात जब इष्ट देव में मन इतना डूब जाए कि कोई चेष्टा करने की शक्ति ना रहे। यह है भजन की अवधि। आजकल तो बिना कुछ किए ही कृतकृत्य हो जाते हैं। भजन करने वालों में जो काम क्रोध आदि दिखाई देते हैं, यह सब अन्न दोष है और कुछ नहीं। तुमसे यदि पाठ किए बिना ना रहा जाए तो समझो पाठ ठीक है, जब किए बिना ना रहा जाए तो जब ठीक है, और कीर्तन किए बिना ना रहा जाए तो यही असली कीर्तन है। यदि ध्यान तुम्हारा आहार होगा तो यह आहार कम हो जाएगा। जब श्री भगवान का अनुराग होगा तो भूख कहाँ लगेगी। वृद्धावस्था में तो भगवत प्राप्ति की इच्छा होने पर भी भक्ति होना कठिन है। दुनिया का चिंतन छूटा और भगवत चिंतन होने लगा कि मुक्ति हुई। भगवत स्मरण और भगवत भक्तों का संग करना ही भक्तों का मुख्य कर्तव्य है। भगवान में प्रेम हो जाने पर मन, वाणी, श्वास और शरीर सब स्थिर हो जाते हैं। श्री बंगाली बाबा कहा करते थे कि वृंदावन में मेरे साथी एक महात्मा थे। वे भजन में विघ्न ना पड़े इसलिए हर समय पाखाने में बैठे रहते थे। इससे सब लोग उनसे घृणा करने लगे और उनके द्वारा अधिक से अधिक भजन होने लगा। भजन में मन लग जाने पर तो दुर्गंध भी सुगंध में परिणत हो जाती है। भगवत भक्तों के मुख्य कर्तव्य। नंबर 1, भक्ति विरोधी ग्रंथ ना पढ़ना। नंबर 2, भगवान नाम जप और कीर्तन को ही अपना मुख्य साधन बनाना। नंबर 3, उन सत्पुरुषों का संग करना जिनसे अपना इष्ट मिलता हो। नंबर 4, सांसारिक चर्चा ना करना। नंबर 5, किसी की निंदा ना करना। नंबर 6, अपनी निंदा सुनकर क्षुब्ध ना होना। नंबर 7, सर्वदा स्वयं अमानी रहकर सबको मान देना। नंबर 8, सदाचार और सरलता से समय बिताना। नंबर 9, प्रतिष्ठा से सर्वदा दूर रहना। नंबर 10, प्रतिष्ठा होने पर दुख मानना। नंबर 11, सत्य, मृदु, परिमित और उचित भाषण करना। नंबर 12, क्रोध रूपी शैतान से दूर रहना। नंबर 13, स्त्रियों से एकांत में बातचीत ना करना। प्रतिदिन एकांत में 2 घंटे भजन करना। रात्रि के अंतिम प्रहर में 3 से 5 बजे तक मुख्यतया ध्यानाभ्यास करना। अदृष्ट से सर्वदा भय रखना, अर्थात अपने को सिद्ध समझकर मनमानी ना करना। विषय चिंतन से राग द्वेष होगा और भगवत चिंतन अथवा आत्मचिंतन के बिना उसकी निवृत्ति नहीं होगी। अतः तुम्हें परचर्चा या पराया चिंतन कभी नहीं करना चाहिए। हर समय केवल आत्मचिंतन ही करना चाहिए। जब श्री भगवान के साथ तुम्हारा संबंध है तो तुम पापी कैसे रहे। भजन, समाधि और दान देने से जो सुख हो उसे दूसरे के सामने नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे अभिमान की वृद्धि होती है। अपना बैल खो जाने पर किसान जितना आतुर होता है, उस समय उसे जो बैल दिखाई देता है उसे वह अपना ही समझता है। जब तक भगवान के लिए तुम उतने ही व्याकुल नहीं होगे तब तक तुम्हें उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान, आप मुझे जिस प्रकार रखेंगे मुझे उसी प्रकार रहना स्वीकार है। आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि मैं आपको न भूल जाऊं। भगवत भक्त को प्रत्येक कार्य के आरंभ में भगवान का ध्यान करना चाहिए। ईश्वर के सामने दिल खोलकर नित्य प्रति 1 घंटे तक रोना चाहिए, खूब रोना चाहिए। मान लो किसी के घर में कन्या का विवाह होने वाला है, बारात भी आ जाए किंतु घर में 1 पैसा भी ना हो, वह पुरुष क्या किसी उदार पुरुष के पास जाकर बिना रोए रह सकता है।
उसी प्रकार वास्तविक दुखी प्राणी अपने दुख को दूर करने के लिए ईश्वर के सामने रोए बिना कैसे रह सकता है। अतः कुछ करने की आवश्यकता है, केवल बात बनाने से काम नहीं चलेगा। हे जगन मंगल, हे परमपिता, मेरी वाणी आपके गुण कीर्तन में, कर्ण महिमा श्रवण में, हाथ युगल चरण सेवा में, चित्त चरण चिंतन में, मस्तक प्रणाम में और दृष्टि आपके स्वरूप भूत सज्जनों के दर्शन में नियुक्त रहे। भगवान का नित्य स्मरण ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का उपाय है। भक्त मोक्ष की इच्छा नहीं करता, कामना रहित भगवत प्रेम ही उसका एकमात्र प्रयोजन है। जैसे निरंतर विषय चिंतन करने से विषय में आसक्ति हो जाती है, वैसे ही भगवत चिंतन करने से भगवान में अनुराग होता है। भगवान मेरे समीप हैं और सदा रक्षा करते हैं, ऐसा निश्चय करना चाहिए। जब तक मनुष्य पर प्रवृत्ति का बोझा लदा हुआ है, तब तक इष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती। निवृत्ति होने पर ही इष्ट की प्राप्ति होती है। भक्ति पूर्वक जिसका विश्वास किया है, जब तक उसमें तल्लीन ना हो जाए और सर्वत्र वही ना दिखने लगे, तब तक उपासना परिपक्व नहीं होती। इष्ट के अनुसार ही वृत्ति से त्याग या ग्रहण होता है। उपासक के लिए वृत्ति को इष्ट में लगाना ही प्रवृत्ति या ग्रहण है तथा संसार से वृत्ति को हटाना ही त्याग है। भजन करते समय भूत भविष्यत का चिंतन छोड़ते हुए कृष्णाकार वृत्ति करता जाए। वृत्ति गाढ़ होने पर श्री कृष्ण का दर्शन होगा। इसी प्रकार प्रत्येक भक्त को अपने इष्ट देव का दर्शन हो सकता है। चित्त में भगवान का चिंतन हो, इसी का नाम मौन है। वाणी रोकने का नाम मौन नहीं है। मित भाषण को भी मौन कहते हैं, परंतु मुख्य मौन तो चित्त के चिंतन का रुक जाना है। ध्यान के समय केवल अपने इष्ट देव के स्वरूप का ही चिंतन करो। यदि स्वरूप में ध्यान न लगे, मनोराज्य होने लगे, तो ध्येय और लीलाओं का ही मनोराज्य करो। भगवान राम अथवा श्री कृष्णचंद्र जी ने जो जो लीलाएं की हैं, उन्हीं का मनोराज्य करते रहो। यह भी एक प्रकार का ध्यान है। भक्त का कर्तव्य तो किसी भी प्रकार संसार के चिंतन से निकलकर भगवत चिंतन में लगना ही है। अतः इष्टाकार वृत्ति को रख कर ही सब कर्म करें। यदि रोने की इच्छा हो तो इष्ट देव की किसी करुण कथा का चिंतन करके रोवें। हंसने की इच्छा हो तो उन्हीं की किसी हास्यपूर्ण लीला का चिंतन करके हंसें। और यदि खेलने की इच्छा हो तो ध्यान द्वारा उन्हीं के साथ खेलें। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, उसके लिए फिर कोई कर्तव्य नहीं रहता। वह फिर आसन से बैठे अथवा ना बैठे तथा स्वस्थ रहे अथवा बीमार, उसका भजन चलता ही रहता है। भगवान का भजन करने से 4 बातें आ जाती हैं। नंबर 1, भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव। नंबर 2, तात्कालिक तथा अदृष्ट दुख का अभाव। नंबर 3, रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति। नंबर 4, परमानंद की प्राप्ति तथा जन्म मृत्यु का अभाव। आचार भ्रष्ट पुरुष को भक्ति प्राप्त नहीं होती। असात्विक आहार, ग्राम्य कथा और ग्राम्य भावनाओं का त्याग करने से भक्ति का उदय होता है। भक्तों के चरित्र पढ़ने से भजन में जितनी रुचि बढ़ती है, उतनी भगवान के चरित्रों को पढ़ने से भी नहीं बढ़ती। अतः साधकों के लिए भक्तों के चरित्र भगवत चरित्रों से भी बढ़कर हैं। भगवत भक्तों को जो प्रेमाश्रु आते हैं, वे ठंडे होते हैं और आँखों के बीच से निकलते हैं। उस समय नेत्र बहुत साफ हो जाते हैं। इस प्रकार रोना बहुत सात्विक होता है। इसके विपरीत जो संसार के लिए रोना है, उसमें गर्म आंसू आते हैं और वे नेत्रों के कोनों से निकलते हैं। भगवान के विरह में जो आंसू निकलते हैं, उनका बड़ा महत्व है। इस विषय में कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए क्यों पाइए, प्रेम प्यारा मीत। पाठ से बढ़कर जप है और जप से भी बढ़कर ध्यान है। अनाहार और अत्याहार, इन दोनों से भजन नहीं होता। निद्रा भी प्रेम की कमी होने पर ही आती है। जिनका भजन में अनुराग है, उन्हें आलस्य नहीं आ सकता। सत्वगुण होने पर शरीर में भारीपन नहीं रहता। अधिक खाने वालों की अपेक्षा थोड़ा खाने वाले को कम हानि होती है। लय और विक्षेप
भजन में आसक्ति होने से दूर हो जाते हैं तथा भजन में आसक्ति होती है नियमानुसार भजन करते रहने से। कहा भी है, जहाँ नेम है वहीं प्रेम है। इष्टाकार वृत्ति करना तो अपना काम है, किंतु उसकी गाढ़ता तो भगवत कृपा से ही होती है। यह अपने वश की बात नहीं है, तथापि लगी रहना चाहिए। भगवान अपने अनन्य चेता भक्त के योगक्षेम का निर्वाह करते ही हैं। जो काम भगवत बुद्धि से किया जाता है वह भजन ही है। भजन के समय साधक को बोलना, हिलना अथवा इधर उधर देखना नहीं चाहिए, बल्कि शांत, स्थिर और मौन होकर भजन करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।